कभी कभी वो रात और वो मंजर याद आता है तो मेरा दिल दहल उठता है। आखिर वो क्या था? वो महज मेरा कोई ख्वाब था या हकीकत जिसे मैं आज तक भूल नहीं सका। जब कभी वो वाक्य मेरे सामने आता है तो खौफ के मारे आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात की सारी घटना मेरी आंखों के सामने एक फिल्म की भांति चलने लगती है। लेकिन हम उस रात सच में बच गए। अगर वो ना होता तो शायद हम सब भी उस कंडक्टर की साथ अपनी जान से हाथ धो बैठते। लगभग 20 साल पहले की बात है। मैंने अपने परिवार के साथ जयपुर घूमने का प्लान बनाया। बेटा बहुत दिनों से जिद कर रहा था, मुझे राजस्थान घुमा लाओ। तो मैं उसकी बात मानकर उसे जयपुर घुमाने को राजी हो गया। मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा घर से जयपुर के लिए रवाना हो गए। हमने 2 दिन में पूरा जयपुर घूम लिया था। अभी मेरे पास 2 दिन की छुट्टी और बची थी। मैंने सोचा क्यों ना अजमेर शरीफ भी हो आते हैं। चूँकि हमारी यह प्लानिंग अचानक हुई थी तो हमें जल्दबाजी में बस का सहारा लेना पड़ा। उस बस में और भी यात्री थे, खासकर बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा थी। हमारी जैसी केवल एक ही फैमिली थी। करीब 8 बजे रात में अपने गंतव्य की ओर बस रवाना हो चली। हम तीनों अपनी अपनी सीटों पर टेक लगाकर बैठ गए। बेटा तो सो गया और मैं और मेरी पत्नी जाग रहे थे। मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था और ड्राइवर को भी शायद बहुत जल्दी थी कि वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ से बस भगाए चला जा रहा था। अंदर से डर भी लग रहा था कि वह बस कहीं ठोक न दे, क्योंकि अंधेरा बहुत ही घना था। साथ में सुनसान सड़क के किनारे जिन पर ना कोई घर दिख रहा था और ना सड़क पर इक्का दुक्का वाहन ही दिखाई दे रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने ड्राइवर को टोका भी कि बस की रफ्तार ज़रा धीमी करो। कुछ समय तक तो उसने बस को चलाया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से उसने बस की रफ्तार को बढ़ा दी। फिर से एक बुजुर्ग ने उसे मना किया, लेकिन फिर ड्राइवर ने जो बताया वह सुनकर सबने खुद को एकदम शांत कर लिया। ड्राइवर ने बताया कि यह इलाका बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग पार कर लें तो ही अच्छा है। ड्राइवर की बात सुनकर सब अपनी अपनी जगह पे बैठ गए। बस तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ ही रही थी कि तभी अचानक से एक तेज़ आवाज़ के साथ बस का थोड़ा संतुलन बिगड़ा और बस थोड़ी दूर जाकर रुक गई। अब सब लोग डर चुके थे। यह अचानक क्या हो गया? इतना खतरनाक इलाका और बस का रुकना, किसी का भी जी डर जाएगा। ड्राइवर ने टॉर्च जलाई, बस के नीचे उतरा और उसने देखा कि क्या बात है। बस को आखिर क्या हुआ और रुकी क्यों? कुछ देर के मुआयने के बाद उसे पता चला कि बस के पीछे के दोनों ओर के पहिए पंचर हो चुके हैं। बस में एक्स्ट्रा पहिए भी नहीं थे जिससे कि उसकी मरम्मत हो सके। अब क्या करें? सभी लोग सोच में पड़ गए। अमावस की काली गहरी रात, ऊपर से जंगली जानवरों का डर, बस का यूँ खराब हो जाना, सबके तो जैसे होश ही उड़ गए थे। तभी कंडक्टर को दूर एक रोशनी दिखाई दी। उसने सबसे कहा कि देखो वहाँ रोशनी दिखाई दे रही है, शायद वहाँ कोई गांव हो सकता है, चलो वहाँ सब चलते हैं। शायद रात भर के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। यह सुनकर सब लोग अपना अपना सामान लेकर उस रोशनी की तरफ आगे बढ़े और वहाँ पहुँच के देखते हैं सब लोग, वहाँ एक बहुत बड़ी सी कोठरी थी जिसे देखने से लग रहा था कि वह बहुत पुरानी सराय हो, जहाँ भूले भटके मुसाफिर रुकते होंगे। सब कोठरी के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। ड्राइवर ने हिम्मत करके दरवाजे को खटखटाया। एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला
उनके पहनावा बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी कंडक्टर ने बड़ी हिम्मत करके कहा, ताऊशा, बस पंचर हो गई है। हम सबको रात गुजारने के लिए अगर आपकी कोठरी में थोड़ी जगह मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होगी। तभी उस आदमी ने बोला, डरने की कोई बात नहीं है, यह सराय मैंने भूले भटके मुसाफिरों के लिए बनवाई थी। मैं चौधरी सुमेर सिंह और हमारी पत्नी धन्नो ही मुसाफिरों का ख्याल रखते हैं। आप सब लोग भीतर पधारो, जो हम दोनों से बन पड़ेगा आपकी मदद करेंगे। कंडक्टर बोला, धन्यवाद। सब लोग कोठरी के अंदर चले गए और उसके बाद चौधरी सुमेर सिंह ने सबको कंबल देते हुए बोले, सब लोग ये कंबल लो और कोई अब बाहर इस कोठरी के नहीं जाएगा, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा खतरा है। सब लोग अपनी अपनी जगह पर लेट जाओ। मेरी पत्नी जहाँ सारी औरतें थी वहाँ पे लेट गई। मैं और मेरा बेटा एक ही साथ लेट गए। थोड़ी देर बाद कंडक्टर को बीड़ी पीने की तलब लगी। वह बीड़ी पीने के लिए बाहर जाने लगा। तभी चौधरी सुमेर सिंह ने उसे रोका, लेकिन वह किसी की भी बात नहीं सुनी। वह कोठरी के बाहर चला गया और फिर जल्दी से चौधरी जी ने कोठरी का दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि बाहर खतरा है। और वो बताया कि अगर दरवाज़ा खुला रहा तो बाहर शैतान जो है वो हम सबको ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। सबने उसकी बात पर विश्वास करके कुछ नहीं किया। तभी बाहर से बहुत ही ज़्यादा डरावनी आवाज़ें आने लगी और ऊपर से उस कंडक्टर की भी आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर बाद सबको नींद आ गई थी। उसके बाद हम लोग सुबह जब उठे तब वहाँ का मंजर देखकर दंग रह गए, क्योंकि हम लोग रेत पर लेटे थे और वहाँ कोई कोठरी नहीं थी। लोगों को सामान वहीं पड़ा था। वहाँ 2 समाधियाँ बनी थी जिन पर चौधरी सुमेर सिंह और धन्नो सिंह लिखा था। हम सब यह देखकर हैरान हो गए थे, आखिर रात को जो हुआ वो ख्वाब था या हकीकत। तभी वहाँ से एक चरवाहा निकलता है अपनी भेड़ों के साथ। हम लोगों ने सारी बात उनसे बताया। उसने फिर हम लोगों को बताया कि यह समाधि चौधरी सुमेर सिंह की है और उनकी पत्नी की, जो यहाँ के सराय के कभी रखवाली किया करते थे और लोगों की मदद किया करते थे। उन दोनों के स्वर्गवास के बाद आज भी उनकी आत्माएं भटके मुसाफिरों को यहाँ पे मदद करती हैं। और इस इलाके में बहुत शैतानी आत्माएं हैं जो लोगों का कत्ल कर देती हैं, लेकिन सुमेर सिंह और उनकी पत्नी अच्छी आत्माओं में से एक हैं। वो लोगों की मदद करने आ जाते हैं। यह सब कहकर चरवाहा वहाँ से चला गया। हम सब के मुंह और आंखें खुली की खुली रह गई। फिर हम सब ने अपना अपना सामान उठाया और बस की ओर आए तो देखा वहाँ कंडक्टर की लाश लहूलुहान पड़ी थी। यह सब देखकर हम सबका दिल दहल उठा। थोड़ी देर इंतज़ार के बाद वहाँ से एक दूसरी बस गुजरी। हम सब उसमें बैठकर अपने गंतव्य को ओर रवाना हो गए।